Hello, my dear students and friends. Welcome to Vibration Study. I am Vinay Rajput और today I am going to discuss our calculus portion. पिछली क्लास में मैंने आपसे कैलकुलस पे बात किया और बेसिक्स ऑफ कैलकुलस मैंने आपसे डिस्कस की, जो कि इंजीनियरिंग में स्टार्ट की जाती है कैलकुलस से, और जब हम लोग बात करते हैं तो लिमिट की बात करते हैं। और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेबस में आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ये जरूर है कि बेसिक लेवल पे जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एसएससी जेई हुआ या कोई भी स्टेट की जेई आप दे सकते हैं, आरआरबी जेई हुई, स्टेट जेई मतलब कि आरआरबी जेई हुई, एसएससी जेई हुई, यूपीपीएससी एई हुई, जहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं उस टेक्निकल को समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट है इसकी। दैट्स वाई मैं आपको पहले मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो आते हैं डायरेक्टली वो तो आप सॉल्व कर ही पाएंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर कैलकुलस पोर्शन, और इसमें मैंने पिछली क्लास में जो आपको बताया था उसमें आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट फर्स्ट मैंने आपको डिस्कस किया कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इसकी मैंने बात की। तीसरी बात मैंने बात की कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट की बात चल रही है, किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इससे एक फंडा निकल के आता है कि जो फंक्शन डेरिवेबल है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये इसका उल्टा संभव हो ये जरूरी नहीं है। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये पॉइंट आपको याद है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना। तो लिखेंगे नोट पॉइंट कल के आगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। वो कॉन्टिन्यूअस है। क्या है डिफरेंशिएबल, क्या है कॉन्टिन्यूअस, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बता दिया आपको कि बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट इज, इसका मीनिंग क्या है समझ में आ रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन फिर भी मीनिंग बताता हूं आपको। इफ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ऐसा होता है, if function fx is continuous, then fx may or may not be, may or may not be what? Differentiable। तो बात ये है कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट कॉन्टिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये अपना फंडा है, पहला पॉइंट जो आपको समझना था। आगे चलते हैं, ये नोट में रखेंगे। अगला नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, इससे आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, और ये से थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन बन सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, यस, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। आपको मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, इफ बात करेंगे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, इफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड अनदर फंक्शन जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं देन क्या होगा? पहला पॉइंट, f प्लस जी, f माइनस जी और f इंटू जी आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अगर ये कॉन्टिन्यूअस हुआ दोनों फंक्शन, तो जोड़ोगे, घटाओगे या मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे। सेकेंड पॉइंट, इनका डिवीजन भी f बाई जी इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। when कब होगा ये कंटिन्यूअस? f by z is continuous, ऑलवेज कंटिन्यूअस बोल दो, f by z is continuous, f by z continuous होगा only when g of x is not equal to 0। ये 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का फंक्शन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये f by g कंटिन्यूअस होगा। आगे चलते हैं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, अभी जितने भी क्वेश्चन में कांस्टेंट फंक्शन आएंगे आप समझ जाना वो कंटिन्यूअस हैं, ये रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्वेश्चन में आएगा। पॉलिनोमियल चेक नहीं करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, टाइम नहीं बर्बाद करना है, वो कॉन्टिन्यूअस है, चेक करके देख भी लोगे। पिछली क्लास में मैंने कॉन्टिन्यूटी की कॉन्सेप्ट बताई है, आप चेक कर सकते हैं। एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस,
फिफ्थ पॉइंट, साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, किसी वैल्यू रख लो एक्स का आप, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, किसी भी वैल्यू पे एक्स की ये कॉन्टिन्यूअस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट हो गए, चलिए आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट ए पॉइंट एफ ए, याद कीजिए जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना उस पॉइंट पे ऑल वैल्यू ऑफ एक्स मतलब क्या है, किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे साइन एक्स कॉस एक्स वो कॉन्टिन्यूअस ही होंगे, tan नहीं, tan एक्स नहीं, वो डिसकंटिन्यूअस होता है ना। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ही होता है कि ग्राफ ब्रेक ना करे, ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो, ग्राफ ब्रेक ना करे, ग्राफ में कोई ब्रेकेज ना हो, दैट मीनिंग इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम में, ठीक है, आएगा वहां पे। आगे चलते हैं, हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको क्यों समझना है, इसको कभी कभी मीनिंगलेस फॉर्म भी बताते हैं, बता रहा हूं मैं क्यों बोलते हैं। देखिए 0 बाई 0 इसको समझाता हूं मैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 3 हो गया, 3 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और इसके अलावा अगर बात करें 0 इंटू इन्फिनिटी, उसके बाद 0 टू द पावर 0 हो सकता है, इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी हो सकता है, 0 पावर 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पावर आपका 0 भी हो सकता है। ये आपके 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए ये दो फॉर्म को तो आप समझ लो कि रामबाण है। ये जो इतने फॉर्म्स हैं, अगर आपके लिमिट के क्वेश्चन में ऐसे फॉर्म आते हैं तो आपकी चालाकी, आपकी आर्ट यही होगी, आप इनको इन फॉर्म में कन्वर्ट करें, सारों को इन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ इसी दो फॉर्म में अप्लाई होता है। तो एल हॉस्पिटल रूल जो होते हैं सिर्फ 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अगर इसमें आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, तो हमें इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही हमारी आर्ट होगी कि हम इसमें इसको कन्वर्ट करें, यही हमारी तेजपनी होगी, हम इतने इसको दिमाग लगा के फंक्शन को कैसे हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले आ दे ताकि हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर ले। तो कुछ क्वेश्चन आएगी कि एल हॉस्पिटल रूल क्या है, ओके एल हॉस्पिटल रूल यहीं पे क्लियर कर देते हैं, जो इन दो फॉर्म के लिए होता है, इनको हमें इनमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम एल हॉस्पिटल रूल को सॉल्व कर सकते हैं इसका यूज करके। लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज लिमिट x टेंड्स टू a। अगर fx अपॉन gx की बात कर रहे हैं, fx भी 0 gx भी 0, तो 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसा हुआ तो हम इसको fx को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंडिविजुअली और gx को कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज द मीनिंग ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। और इसको अच्छे से दे सकते हैं, एफ एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पे बात करते हैं, एफ ए अगर 0 है, एक्स इक्वल टू ए पे बात करते हैं अगर जी ए 0 है, तो एफ ए अपन जी ए क्या होगा 0 बाई 0, ओके एक कंडीशन ये। एफ ऑफ ए पे बात करते हैं, एफ ऑफ ए अगर इंफिनिटी है, जी ऑफ ए अगर इंफिनिटी आती है, तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल के लिए एकदम तैयार है। आप इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, मतलब उसको ऊपर नीचे को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, डेरिवेटिव निकालो उसका, है ना, डी वाई बाई डी एक्स कर दो, ठीक है। तो ये आपका एल हॉस्पिटल रूल, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। ये मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया कि 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा इस दो फॉर्म में। हमें इन फॉर्म के क्वेश्चन को इनमें कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि जैसे ये फॉर्म बना अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, सीधी सी बात है। आते हैं, फास्ट हूं क्या? अगर फास्ट नहीं हूं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन आप पहले लेक्चर से देख रहे हैं ना, जो मेरा पहला लेक्चर गया है उससे, तो आपको सब समझ में आएगी बात, ओके। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में कुछ चीजें और मैं बता देता हूं आपको, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये जितने आप टर्म देख रहे हैं सातों, इसमें आपको क्या लगता है ये 0 है, इक्वल टू 0 है क्या? क्या ये इक्वल टू 0 है? क्या ये इक्वल टू 0 है? नो, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ये टेंडिंग टू 0 की बात की जाती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग टेंडिंग टू 0 की बात करते हैं, इक्वल टू 0 की बात नहीं करते हैं। ये टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में इक्वल टू की बात नहीं करते हैं, यहां पे भी टेंडिंग टू, टेंडिंग टू, टेंडिंग टेंडिंग टेंडिंग, ठीक है।
एक अच्छा पॉइंट मिला आपको। आमतौर पे लोग समझते हैं कि इक्वल टू जीरो का कॉन्सेप्ट चलता है, नहीं, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है, यहाँ पे तो टेंडिंग टू जीरो है। हाउ क्लोज टू जीरो, कितना आप नजदीक है जीरो के। जीरो नहीं बनना है, जीरो पे नहीं जाना। लिमिट का कॉन्सेप्ट याद करो आप, पास नहीं, टेंडिंग टू जीरो। पास में मतलब रहना आपको, पास नहीं मतलब ये है कि आपको पास जितना जा सकते हैं उतना, टेंडिंग टू जीरो होना है, ठीक है ना। हाउ क्लोज मतलब एकदम नजदीक, बट एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग 0/0 फॉर्म की, एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल में पहले एक काम करते हैं हम लोग। एल हॉस्पिटल रूल के आधार पे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हम डिराइव कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल के आधार पे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। उसको लिखते हैं सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। इसके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, बनाऊंगा, दिखाऊंगा मैं। और ये डिराइव कैसे किए जाएंगे, जो भी लिमिट्स में बताने वाला हूं, ये एल हॉस्पिटल रूल के आधार पे ही नॉर्मली डिराइव हम लोग कर लेते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात जो करने वाला हूं मैं आपसे, ठीक है ना। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आप में आ सकता है, जेई वगैरह में या व्यापम सब इंजीनियर जो भी लोग दे रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। 10x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस एक पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a के पावर n माइनस 1। नोट करते जाइए। लिमिट x टेंस टू 0, यहां लिखता हूं मैं चौथा। इफ लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। इसको नोट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ये सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको आना चाहिए, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू लिमिट इक्वल टू लॉग a बेस e, ठीक है ना, लॉग a बेस e, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, छठा नंबर, 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट द एम स्क्वायर बाई 2। नोट कर लिया, एम स्क्वायर बाई 2। अब आते हैं लिमिट x टेंस टू 0। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पे, याद रखना है, इसके अप्लाई भी करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लेंगे। 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये 7 लिमिट हो गए आपके। आठवां लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0, कलर चेंज करता हूं मैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स इज e एक्सपोनेंशियल e। लिमिट x टेंस टू 0 के बाद अब आते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी पे। नाइन्थ नंबर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर x इज e। 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको अच्छे से लिख लो, 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर x इज e। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे फिर से आते हैं। 10th नंबर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स टू द पावर x बाई a इज e। यहाँ पे भी e आ रहा है, ठीक है ना, a बाई एक्स का x बाई a इज e। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 10 नंबर। 11 नंबर यहाँ लिखता हूं मैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स इज 0। स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा लीजिए, तब तो मैं लिख पाऊंगा। नोट कर लिया होगा ये। इसके आधार पे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको याद किए बगैर अगर आप गेट जैसे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम करेगा, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट याद है ना, तो चीजें आप कर सकते हैं। बाकी ये सारे डिराइव हो सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल के आधार पे, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स के पावर x इज e पावर a। a बाई एक्स के पावर x इज e टू पावर a। ये कुछ आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स है, और भी लिमिट्स हो सकते हैं, बट इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इनके आधार पे क्वेश्चन, और एल हॉस्पिटल रूल का हम लोग यूज करेंगे यहां पे। लिमिट x टेंस टू 0 x साइन x अपॉन e टू पावर x। x साइन x अपॉन, या इसको काम कीजिए x को नीचे कर दो,
है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, साइन एक्स अपन e पावर एक्स, क्या ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल है? तो पहले चेक करो 0/0 है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। साइन 0 एक्स टेंडिंग टू 0, 0 की वैल्यू पुट करो, साइन 0 इज 0, e पावर 0 इज 1, बट दिस इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0/0 फॉर्म। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई कैसे, मतलब क्या करेंगे, एक्स टेंड टू 0 और डिफरेंशिएट कर दोगे साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू 1। डिफरेंशिएशन जानते होगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन रख देंगे, सेकेंड फंक्शन रख देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का 1। ठीक है ना, ये हो गया। क्या होगा इसका मतलब, पुट करो x की वैल्यू 0 यहां पे, जब x 0 की ओर टेंड कर रहा होगा तो फंक्शन की वैल्यू cos 0 इज 1, आ नहीं रहा है पेन, इसको मैं, cos 0 इज 1, दिस 0 इंटू दिस, और e पावर 0 इज 1, तो 0 इंटू दिस इज 0, e पावर 0 इज 1, 1/1 इक्वल टू 1। ओके, आंसर सॉल्व, 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल। आगे चलते हैं, आपको कुछ झक्कास क्वेश्चन दिखाता हूं, झक्कास अच्छे वाले, ठीक है ना, आईआईटी वाले नहीं। वो क्वेश्चन में कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको आपके हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, अच्छा ये बताइए, मॉड ऑफ एक्स के बारे में जानते हैं आप? मॉड ऑफ एक्स के बारे में, ठीक है, तो जानते होंगे, उस पर एक बेसिक चीजें बताई जाती है, एक चीज को समझाया जाता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मैंने बताया, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो इसकी कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लो आप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इस तरीके से समझा जाता है, मॉड एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, मॉड एक्स का डायग्राम, ग्राफ, दिस इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज y इक्वल टू -1, दिस इज 0, दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज y इक्वल टू एक्स। स्लोप इज पॉजिटिव, पिछली क्लास में स्लोप की बात की है, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, dy बाई dx, स्लोप मतलब क्या है, dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू 1, स्लोप इज पॉजिटिव। देयर हियर y इक्वल टू -1 है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, y इक्वल टू -x है, मॉड ऑफ x का, इधर y इक्वल टू x, इधर y इक्वल टू -x। व्हाट इज द स्लोप, इज -1, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1 +1, एट x इक्वल टू 0, मैंने उल्टा बोल दिया, ओके, एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव इज +1, एंड एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1. This function is continuous for all value of x. Mod of x is continuous for all value of x. ये continuous है, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो डिफरेंशिएबल होगा तभी जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा किसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, जो -1 है, वो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, जो कि +1 है, उसके बराबर नहीं है दिस पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। तो अगर ये नहीं है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, भले ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मॉड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों डेरिवेटिव बराबर नहीं है। ओके, ये आपको एग्जांपल मैंने उस एग्जांपल का समझा दिया जो मैंने आपको नोट में लिखवाया था। आगे चलते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है। फंक्शन बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, बट हम लोग इस फंक्शन से डील कर लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन। आगे आ जाते हैं, मॉडुलस फंक्शन बेस्ट एग्जांपल है वो समझाने का, ठीक है। लिमिट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स के आधार पे। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 पावर x माइनस 3 पावर x अपॉन 3 पावर x माइनस 2 पावर x। दिस इज द क्वेश्चन। What is the formula?
द फॉर्मूला यूज हेयर इज, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू व्हाट इज ln a। बताया था ना अभी, इस फॉर्मूला के आधार पर कर सकते हैं, बट ये आपको खुद पहचानना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट निकालना है, लिमिट की क्या वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x कॉमन लो, क्या हो जाएगा 4 बाई 3 पावर x माइनस 1, 3 पाई x 3 पावर x कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 बाई 3 पावर x। ओके, a पावर x माइनस 1, a पावर x माइनस 1 बन रहा है, लेकिन 1 माइनस a पावर x यहां बन रहा है, इसको चेंज करो तो मैं माइनस कॉमन ले लूं। ओके, समझ में आ रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये काट दूं, कट गया, 4 बाई 3 पावर x माइनस 1, माइनस कॉमन देख लो, कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है, माइनस 2 बाई 3x और माइनस माइनस प्लस 1, तो देखो माइनस 2 बाई 3x और प्लस 1, बस इसको मैंने माइनस कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो इससे, माइनस 2 बाई 3x मिल गया और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब कैसा फॉर्म है ये, a पावर x माइनस 1, ओके मिल गया, लेकिन x डिवाइड में भी नीचे है, नीचे भी a पावर x माइनस 1 मिल चुका है, लेकिन डिवाइड में x चाहिए, कुछ नहीं करना है, आप x से ऊपर और नीचे भाग दे दे, ये तो कर सकते हैं ना, तो a पावर x माइनस 1 बाई एक्स, a पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, इससे क्या आया ln a 4 बाई 3 अपॉन माइनस ln 2 बाई 3, ये चीज आया, ln 4 बाई 3 अपॉन माइनस ln 2 बाई 3, माइनस को हटाएंगे तो ln 2 बाई 3 ln 3 बाई 2 में आएगा, तो यहां लिखते हैं ln 4 बाई 3 माइनस मैंने हटाया, ln 2 बाई 3 3 बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, ln a बाई b, व्हाट इज ln a बाई b, ln a बाई ln b इज ln a बेस b, तो ln a बाई b ln b फॉर्मूला लगा दो, ln a मतलब ln 4 बाई 3 बेस b 3 बाई 2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है ना, ln a बाई b का मैंने फॉर्मूला लगाया, ln a बेस b, ln a बाई b ln a बेस b। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, आपको फॉर्म को चुनना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लिमिट्स कौन सा अप्लाई हो रहा है ना वो चुनना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपके आर्ट पे डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे आप तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा इसमें फॉर्मूला लगने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिमिट, एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं आपको, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 के पावर n प्लस 1 अपॉन 3 पावर n प्लस 1, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, अपॉन 2 पावर n 3 पावर n, लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए एज कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहां पे मैं साइड में क्या यूज करना है, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी r के पावर n टेंडिंग टू 0 व्हेन मॉड ऑफ r एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, तब r पावर n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब n टेंड टू इंफिनिटी होगा तो r टेंड टू इंफिनिटी कब होगा, r टू द पावर n टेंडिंग टू इंफिनिटी तब होगा व्हेन मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं, मॉडुलस, ये एक कंडीशन आपको लगाना है, जब ये इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये 0 होगा, ऐसा होगा तब, या इंफिनिटी होगा जब ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको तोड़ दो आप फॉर्म में, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 2 पावर n 2 3 पावर n 3 2 पावर n प्लस 3 पावर n, क्या कॉमन लूं मैं इसमें, क्या कॉमन लूं जल्दी बताइए, 3 पावर n कॉमन ले लेता हूं यहां से, 3 पावर n 2 बाई 3 पावर n 2 प्लस 3, यहां से 3 बाई n कॉमन, 3 बाई n 2 बाई 3 पावर n प्लस 1, समझ में आया, 3 बाई n कॉमन ले लिए, अब तो बोलने वाली चीज है नहीं, ये तो कटेगा, कट गया, ये क्या बचा 2 बाई 3 ऊपर और नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या लग रहा है आपको कि इसमें आपको दिख रहा है ये r है, r पावर n, r पावर n,
ओके, लिमिट हमारा अभी भी क्या है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी है। जब n टेन टू इन्फिनिटी होगा है यहाँ पे, r के पावर n जीरो होगा। कब? जब r एक से छोटा होगा। तो r के पावर n हमारा क्या है, 2/3 के पावर n, ये क्या है, r टू द पावर n। ये जीरो होगा कब? जब r एक से छोटा होगा। तो 2/3 यही तो r है ना, ये एक से छोटा नहीं है क्या? हाँ छोटा है। तो हमारा r पावर n क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा r के पावर n क्या होगा, जीरो होगा। ये भी एक से छोटा है, जीरो होगा। तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 प्लस 0 3, 0 प्लस 1 3, आंसर। पहला कंडीशन लगा के मैंने कर लिया, क्योंकि ये हमारा r जो है वो एक से छोटा है, तो r पावर n जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका 3। क्वेश्चन कैसे हैं, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। समझ में आ रहा है, फास्ट चल रहा हूं तो मुझे बता देंगे, मैं स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो फिर समझना नहीं है, अप्लाई करना है सारे लिमिट्स को, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लिमिट थीटा टेन टू पाई बाई टू, लिमिट थीटा टेन टू पाई बाई टू 1 - 5 कॉट थीटा के पावर टेन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मैं साइड में बताता हूं, आपको ये सेलेक्ट करना चाहिए कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट लग सकता है। सोचिए, टाइम तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस में रहेंगे कि इसमें क्या लगने वाला। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, बताइए क्या लगने वाला है, क्योंकि देखो कॉट थीटा को आप टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ सोचो, कुछ सोचो, ये सोचो 1 प्लस ए बाई एक्स के पावर x बाई ए इक्वल टू ई, बताया था ना मैंने, ये लगेगा इसमें। ठीक है, तो आ जाओ। इफ थीटा टेन इंटू पाई बाई टू, देन लिमिट, इफ थीटा टेन इंटू पाई बाई टू, देन टेन थीटा टेन इंटू इन्फिनिटी होगा, पुट करके देख लो। लिमिट टेन थीटा टेन इंटू इन्फिनिटी 1 - 5 बाई टेन थीटा के पावर टेन थीटा। टेन थीटा में काम करो, यहां पे आप कुछ कर सकते हैं, कुछ करना है तो आपको कुछ करना है, तो आपको यहां पे नीचे 5 -5 से, ऊपर -5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, फॉर्म बन रहा है, देखिए कुछ बनेगा। ठीक है, तो लिमिट टेन थीटा टेन इंटू इन्फिनाइट 1 - 5 बाई टेन थीटा के पावर, इसको मिटा दो, के पावर टेन थीटा अपॉन -5 सबके पावर -5। ये -5 बचा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल ब्रैकेट नहीं है, 1 - 5 बाई टेन थीटा के पावर टेन थीटा बाई -5, और ये वाला -5 सबके पावर में, सबके पावर में -5। ठीक है, तो देखो भैया x टेन टू इन्फिनिटी, टेन इन्फिनिटी हो गया, टेन थीटा है ना, इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स के पावर x बाई ए, 1 प्लस ए बाई एक्स के पावर x बाई ए बाई एक्स के पावर x बाई ए, क्या होता है वैल्यू। अब x बाई ए, मैंने देखो यहाँ पे a -5 है, हमने a की वैल्यू क्या ले ली है, -5 ले ली है। तो 1 प्लस ए बाई एक्स के पावर x बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है, e की वैल्यू आएगी। तो इतना वैल्यू e है, ये सारा वैल्यू क्या है, e है, e, और ये -5 ऊपर बचा हुआ है, e पावर -5, आंसर। a की वैल्यू हमने -5 ले लिया, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो 1 प्लस ए बाई 5 आपने कर सकते हो। ठीक है, याद दिख रहा होगा इक्वल टू -5, क्यों, x बाई ए है ना, तो a यहाँ -5 आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा -5 जो है वो a के फॉर्म में है, तो उसमें इंक्लूड हो गया -5, तो e आएगा इसका पावर -5, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन का, और स्टैंडर्ड लिमिट्स पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन चीजों को, क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं, क्या करना अपने को, लिमिट x टेंस टू 0, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। लिमिट x टेंस टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन x कॉस x पावर कॉसेक 2x, 1 माइनस साइन x कॉस x अपन के पावर कॉसेक कॉसेक 2x। ठीक है, हाँ कॉसेक 2x, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टैंडर्ड लिमिट्स वाला आप लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई, लिमिट x टेंस टू 0, ये फॉर्मूला लगेगा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर x इक्वल टू ई।
बताया था मैंने, जरूर बताया था। 1/x ना लो, इसमें x के पावर 1/x लो। अब बात करो e, 1 प्लस एक्स के पावर 1/x इक्वल टू ई, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, यहां पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, जिसको साइन 2x बोलते हैं, और 2 से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो काम कर लो। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2, मैंने डिवाइड कर दिया। और cos x 2x को क्या कर सकते हैं आप, हमें 1 बाई साइन 2x लिख सकते हैं, 1 बाई साइन 2x। यहाँ पे -1/2 से ऊपर और नीचे मैंने कर दिया, -1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 की बात चलते हैं। जब लिमिट x टेंस टू 0 होगा, व्हेन x टेंडिंग टू 0, साइन 2x क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, 0 रख लो, साइन 0 इज 0। लिमिट साइन 2x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस साइन 2x/2, और इसका यहां पे यूज करना हमें, क्या होगा, 1 बाई माइनस साइन 2x/2 के पावर, कहां लगाऊं पावर, यहां लगाता हूं, ये मिटा दूं ना, यहां लगाता हूं, a पावर के पावर, ये वाला बच गया -1/2, क्योंकि ये मैंने यूज कर लिया, ये मैंने यूज कर लिया यहां पे, ठीक है। अब बताओ ये क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स पावर 1/x, x हमारा क्या है 1/x, x हमारा क्या है माइनस साइन 2x/2, तो माइनस साइन 2x/2 हमारा क्या है x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस एक्स पावर 1/x इज व्हाट e, और पावर में -2 और बचा हुआ है -1/2, तो e टू द पावर -1/2। सेम इसको अप्लाई कर दो, यहां पे सेम फॉर्म बना हुआ है, वहां x टेंडिंग टू 0 काम चल रहा है, यहाँ साइन 2x टेंडिंग टू 0 है, तो साइन 2x x के जगह पे हमारा साइन 2x/2 है, ठीक है ना, लेकिन माइनस के फॉर्म में है, माइनस साइन 2x/2 हमारा x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, साइन 2x/2 हमारा क्या है x है, जो कि माइनस में है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे ये आ गया माइनस साइन 2x/2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन 2x/2 के फॉर्म में आप रख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस का खेल आप समझ रहे हैं, समझना है, x के फॉर्म में है ना, x की वैल्यू, तो उस तरीके से ये फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स पे क्वेश्चन थे, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, बेहतरीन, मजा आ जाएगा आपको, मजा ऐसे आएगा कि क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, x साइन 1/x की वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x साइन 1/x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला ऑप्शन इन्फिनिटी, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शन हमारे पास। तो बताइए व्हेन x टेंडिंग टू 0, 1/x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट 1/x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x लिमिट 1/x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जब x टेंड टू 0 है तो 1/x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको मैं यूज कर सकता हूं साइन 1/x, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा वाला यूज होने वाला है, साइन 1/x के पावर 1/x, पावर नहीं डिवाइडेड बाई 1/x। बताओ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, साइन x/x कितना होता है 0, लिमिट 1/x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, साइन 1/x/1/x क्या होगा 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बैठ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा करना है तो इसको ऐसे कर लो, अच्छे तरीके से, अच्छे से कर लो, 1/x को t मान लो, तो 1/x t है, तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे कर लो, तो साइन 1/x क्या होता है t अपॉन t, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, साइन x/x का होता है 0, लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी, साइन t/t क्या होगा 0, ऐसे कर लो, ये ज्यादा सही है, ठीक है ना। तो लेट 1/x इक्वल टू t, वैल्यू पुट कर दो, समझ में आया, आगे चलते हैं।
तो ये एक बेसिक, आई होप मुझे समझ में आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ रही हैं, कुछ ऐसा ऊपर से नहीं जा रहा है। आई होप ऐसा आपको लग ना रहा हो कि आपको कोई ऊपर से चीजें जा रही हो। मैंने फास्ट बताया है, फास्ट हूं तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं अगले क्लास से स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया ना आपको, तो इसलिए फास्ट चलना बनता है और हमें तो फास्ट भी कन्वर्ट करना है, फास्ट में कंप्लीट करना है चीज़ों को, इसीलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। फिर भी आप बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला जो मैंने आपको बताया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो बाकी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा आगे की ओर मूव कर जाएंगे। बहुत जल्दी कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, रूल्स थ्योरम पढ़ना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रेशन की बेसिक जानकारी दूंगा जो कि आपका अप्लीकेबल है अलग अलग सब्जेक्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी लोग नए हैं पिछला लेक्चर देख लेंगे, जो पहला लेक्चर आया है, तब इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। और जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं जरूर अपना लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अगर मैं फास्ट हूं तो जरूर कमेंट करना, नहीं हूं तो भी कमेंट करना, ठीक है ना, ताकि मुझे लगे कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो मुझसे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।